जो शास्त्र है वो बुरा नहीं होता, उसमें अच्छी बात है। ईसाई धर्म में भी 10 कमांडमेंट्स आप पढ़िए, लेकिन बुरा क्या है? बुरा क्या है? हम आपको ईसाई बना करके तब आपको धर्म पालन करवाएंगे, हिंदू रह करके आप ईसाई नहीं हो सकते। धर्म क्या है? बुराई कहां है? कि आप ईश्वर दीन न हो करके बल्कि इशाक हुसैन हो जाइए, तब आप मुसलमान। अगर आप ईश्वर दीन होकर के इस्लाम को मानते हैं तो आप इस्लाम कर नहीं है। कलमा पढ़िए तब आप मुसलमान। क्यों साहब? अगर हम कलमा नहीं पढ़ते हैं, अपना नाम नहीं बदलते हैं और आपके जो नियम कानून शास्त्र उसको मानते हैं तो मुसलमान नहीं हुए क्या? जब नाम ही बदल देंगे ईश्वर दीन से इशाक हुसैन हो जाएंगे तभी मुसलमान होंगे, कलमा पढ़ेंगे तभी मुसलमान होंगे, लेकिन नहीं। आजकल देखिए हमारे यहां ईसाइयत फैली हुई, हर जगह ईसाई बनाओ। वो जो आते हैं ईसाई बनाने के लिए आते हैं, इंसान बनाने के लिए नहीं आते। मुसलमान बनो, इंसान न बनो, मुसलमान बनो। इंसान बनाने कोई बात नहीं करता, ईसाई बनो। हमारे यहां क्या था? हमारे यहां बौद्ध धर्म बाहर चला गया, कहीं कोई जबरदस्ती नहीं, कोई नाम नहीं बदला, कोई काम नहीं बदला, कोई देश कुछ नहीं बदला, सब बौद्ध हो गए। एक तरफ से चीन, जापान, बाली द्वीप, जितने आसपास के देश, जहां जहां हमारा आदमी गया, जहां जहां हमारे दूत गए, उन्होंने जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की, नाम वही रहा उनका, वही रहा, लेकिन सब बौद्ध कैसे हो गए? हमने कोई तलवार उठाई थी बौद्ध धर्म के लिए? कैसे बौद्ध धर्म फैल गया चीन में और जापान में और इधर तमाम देशों में? कोई तलवार, किसी ने तलवार नहीं उठाई। यहां तो तलवार के बल पर इस्लाम होता। अब हम बहक रहे हैं, ज्यादा हो रहा है, कह नहीं पाएंगे। तो वेद और शास्त्र जितने हैं उनकी अवमानना करना और फिर राम नाम जपना या शिव नाम जपना या नाम कोई नाम जपना, ये नामा अपराध में वाले बुरे। हम उसको गलत ढंग से उसका करते हैं। अब एक बात और लगे हाथ बता दें, क्षमा चाहते हैं, हालांकि उस विषय यहां न कहना चाहिए, लेकिन फिर भी विश्व, एक हमने पढ़ा था कहीं कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, वो भी अपने देश जात के कर देता है प्राण निछावर। अभी उनका एक सज्जन का एक आया था बयान, अखबारों में पढ़ा होगा आपने, किसी ने कोई आवाज उठाई? कोई शंकराचार्य बोला, कोई धर्मगुरु बोला कि ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम काहे के लिए शंकराचार्य हो भाई? खुल्लम खुल्ला कोई कह रहा है हमको गिरफ्तार करके देखो, खुल्लम खुल्ला कह रहा है, और सब मुंह में पट्टी बांधे बैठे हुए। कहीं बयान पढ़ा किसी का आपने? कोई एक शंकराचार्य ही बोल दिया होता, एक कोई मठाधीश बोल दिया होता, एक कोई राजनेता ही बोल दिया होता। हमारी जात कहां जाएगी? हिंदू धर्म कहां जाएगा? एक तरफ सब ईसाई हो रहे हैं, एक तरफ मुसलमान हो रहे हैं, कहां हिंदू धर्म हमारा जाएगा? जिसको अपनी जात पर गर्व नहीं, जो अपनी जात के लिए नहीं मरता, वो जात मर जाती है। जो अपनी जात के लिए नहीं मरता वो जात मर जाती है। कहां जनेऊ पहनेंगे, कहां चोटी रखाएंगे, कहां सत्संग बैठ करेंगे अगर जात मर गई हमारी, संस्कृत मर गई हमारी। संस्कृत पर हमारी हमला है, विदेशियों का हमला है संस्कृत पर, और हम चुपचाप बैठे हैं। हालांकि कहने का ये मंच नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब लोग हिंदू हैं। कम से कम अपनी संस्कृत को ध्यान रखना चाहिए। जिस संस्कृत में हम जी रहे हैं
नहीं होता। इससे वो लोग अच्छे हैं जिन्होंने को अपने दाह कर लिया। अभी आपने पिछली पर साल देखा होगा कि 2-3-4 लोगों ने अपने को भस्म कर लिया, दाह कर लिया कि ये नहीं होना चाहिए, और डर करके वो काम हुआ। पिछली बार देखो, पिछले साल आपने पेपरों में पढ़ा होगा। ऐसी जाति चलती है, ऐसा धर्म चलता है। हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, सारा प्रदेश ईसाई हो गया। इंसान नहीं बनाया, ईसाई बनाया। इंसान नहीं बनाया, ईसाई बनाया। हम तो तब समझते जब आप बजाय ईसाई बनाने के उनका जो खर्चा आप उठाते हो, अस्पताल खोलते हो, उनकी आप सहायता करते हो, मदद करते हो, रोग परेशानी में, रोग दोष में, खाना पीना में, तब हम समझते कि आप वाकई इंसानियत सेवा कर रहे हो, ईसाइयत फैला रहे हो, क्रिश्चियनिटी फैला रहे हो। जब उनका आप नाम नहीं बोलते, उनको ईसाई नहीं बनाते। क्यों भाई? अगर किसी के अंदर जरा से भी खून गर्म है, अपने जात का अभिमान है, काम खाओ ऐसा करेगा, कहां करेगा? हम लोग खून ठंडा पड़ गया। एक दिन वो आएगा कि कभी हम सब पूरे विश्व में फैले हुए थे, हिंदू सभ्यता सारे विश्व में थी, हिंदू सभ्यता सारे विश्व में थी, शिक्षक थे सारे जग के, सारे संसार के। अब इस वक्त समय नहीं ने आपको बताते कि हमारी संस्कृति कैसे फैली, और जहां जहां जो संस्कृति है हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, हिंदुत्व की संस्कृति है। और आज क्या माहौल है कि हम सिमट रहे हैं, अपने ही देश में सिमटते जा रहे हैं। इतनी जगह में रह गए हिंदू। और कभी एक था ग्वाटेमाला, गौतमालय, अमेरिका तक गए थे। ग्वाटेमाला अमेरिका में है, गौतमालय है वो, उसका नाम असली है गौतमालय, जो को ग्वाटेमाला के नाम से वहां मिले हैं, प्रमाण मिले हैं वहां। अमेरिका तक हम गए थे अपना संदेश पहुंचाने। ग्वाटेमाला अमेरिका में है, गौतमालय है वो। गौतम ऋषि वहां गए अपना संदेश, अपनी सभ्यता फैलाने के लिए। हालांकि हमने घट जोत पढ़ी नहीं, लेकिन हम बहुत दिनों से तमाम हम आपको समझाएं, तमाम चीजें भाषा के आधार पर, संस्कृत के आधार पर आप देखें तो सारा संस्कृति हमारी सारे विश्व में फैली हुई थी। हम शिक्षक थे, गुरु थे विश्व के। आज कहाँ है? सिमट रहे हैं, सब सिमटते जा रहे हैं। कोई अपनी कोई भावना ही नहीं रहेगी। खैर, तो ये शास्त्र का मान या शास्त्र को न मानना, या ये सोचना कि हम तो अब जप ही रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो शास्त्र क्या बात है, शास्त्र मानो चाहे न मानो, ऐसी भावना न रखना चाहिए। तीसरा गुरु की बात आती। चौथा सही जो कुछ सबसे ले जाए, चौथा नहीं होगा, ये छठा होगा। गुरु की बात अभी हम गुरु और संत की बात के बाद भी आपको बता ही चुके हैं इतनी डिटेल में कि अब तो हम नाम जप कर रहे हैं, गुरु की आवश्यकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि अब गुरु की आवश्यकता रह गई? अब नाम जप में सब कुछ है, अब तो हमको सब कुछ मिल ही जाएगा, परमात्मा नाम जप से मिल जाएगा। ऐसा होता है? मिलता है। जैसे नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की परी पुरानी घास, ये कह गए, शास्त्र कहता। तो अब गुरु की आवश्यकता है? गुरु की आवश्यकता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, नाम जप करो और साथ साथ गुरु के ऊपर मैंने बहुत बातें बताई। अरे बहुत बातें। गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, सदगुरु साचा सूरमा, नख सिख मारा पूर, ऊपर घाव न दे के भीतर चकनाचूर। मैं तो भागा जाए था लोग वेद के साथ, मार्ग में सदगुरु गिरा, दीपक दीना हाथ, दीपक दीना तेल भर भाती दही घट, पूरा किया बिसाहना बहु नाओ। ये किसका काम है? गुरु का काम है।
भक्ति भक्त भगवंत गुरु, ये क्या है? बोलो। हाँ, नाम चार बपु एक, नाशत विघ्न अनेक। तो ये न समझना चाहिए नाम अपराध है भैया, ये नामा अपराध है कि गुरु का न मानना और नाम का जाप करना, क्योंकि गुरु ने ही नाम का जप सिखाया। और भी तमाम बातें भी संत के बारे में कहे गए हैं, तमाम गुरु संत। फिर आता है गुरु के बाद, फिर बताइए, आपने जल्दी पढ़ा, हम तो पता नहीं कब पढ़ा था। निषेध। विधि माने जो शास्त्रों में विधि बताई है कि ये इस विधि से जीवन यापन करना चाहिए, ऐसे आचरण करने चाहिए, समाज में इस प्रकार से रहना चाहिए। ठीक है ना भैया? तो अब आप कोई ये सोच ले कि भाई अब तो हम नाम जप कर रहे हैं, तुम्हें और विधि विधान मानने की क्या आवश्यकता है? और विधि विधान मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। इसी प्रकार से निषेध, कुछ बातें निषिद्ध हैं हमारे यहाँ, ये बातें न करनी चाहिए। चुगली न करना, चोरी न करना, ईर्ष्या द्वेष न रखना, ऐसा निषेध किया गया है। तो ये बातें भी, इन बातों को भी नाम अपराध में शामिल किया गया है। और है तुलना करना। तुलना करना कि भाई अब तो हम गंगा स्नान कर जाए, ये हम नाम जप करते हैं, गंगा स्नान करने कोई सकते नहीं। तुलना, दूसरे चीज से तुलना, दूसरे परमार्थिक जो हम काम कर रहे होते हैं उनसे तुलना कर लेना कि हम सत्संग जाते हैं, अब हम नाम जपते हैं, सत्संग जाने की आवश्यकता नहीं। तुलना करना उससे। अब हम जल्दी जल्दी इसलिए बता दें, टाइम ज्यादा होगा। तो ये तुलना भी ना करनी चाहिए, भी नाम अपराध में। कितने हो गए? 9 हो गए हैं। 10वां है भ्रम, अर्थवाद में भ्रम। जैसा कहते हैं ना कि ओम में ये अर्थ है और राम का ये अर्थ है, अर्थवाद में भ्रम। ठीक है ना? कि अब राम का नाम जपें कि ओम का नाम जपें, ओम श्रेष्ठ है कि राम श्रेष्ठ है, कृष्ण श्रेष्ठ है कि शिव श्रेष्ठ है। भ्रम, अर्थ, शब्दार्थ में भ्रम। अरे नाम लो, नाम किसी का, हर नाम से क्या लेना देना? हमें तो भाव से लेना देना है, हमें तो भाव से लेना देना, नाम से क्या लेना देना? नाम तो विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, सहस्त्र नाम एक एक देवता के, उनका अर्थ में क्या लेना देना भाई है? और नाम में तो इतनी ताकत है भाई, कोई जितना खूब गहरी नींद में सो रहा हो, नाम लेके पुकारो तुरंत। तो नाम महाराज जो है हमारे, ये ना समझना चाहिए राम महाराज इतनी ताकत है तो हम एक ही नाम जपते हैं, फलाने उसमें भ्रम है, ओम का नाम ये है और राम का नाम में वो, तुलसीदास जी ने राम का वो अर्थ बताया है, वो क्या है? हाँ, बंदो राम नाम रखो तो हेतु किसान मान हिमकर को, इसका अर्थ ये हुआ। और दयानंद सरस्वती जी ने ओम की परिभाषा दी, ये हुआ। आप समझ रहे हो बात? उन्होंने ये अर्थ बताया ओम का, इसलिए ओम श्रेष्ठ है। गोस्वामी जी ने नाम का ये अर्थ बताया, पूरा पूरा एक अध्याय राम के नाम के ऊपर आप पढ़े। हमें समझ से 8, 10 अट्ठे सिर्फ नाम के नाम पर ही है, राम के नाम पर, रामचरितमानस में, बालकांड में। तो राम का नाम श्रेष्ठ है। कोई कहता राम का नाम श्रेष्ठ, कोई कहता ओम का नाम श्रेष्ठ, कोई कहता नहीं सब बराबर शिव का नाम श्रेष्ठ। शिव के अर्थ ये होते हैं, नाम के अर्थ। तो इस अर्थ में भ्रम न रखना चाहिए, कोई एक नाम, और उसमें अगर किसी ने भेद किया तो उसके माने वो नामापराध हो गया। आप जो नाम जप रहे हो उसमें अपराध पैदा हो। वो किसी
व्यक्ति विशेष के लिए नहीं थी और नहीं हमारा कोई ऐसा कहने का तात्पर्य था कि हम किसी विशेष व्यक्ति के लिए, विशेष व्यक्ति के लिए ये बात हम कहते हैं। कौन सी बात? वही मंत्र और दीक्षा वाली बात पिछली बार मैं कह रहा था। वो किसी विशेष व्यक्ति के एक जनरल बात में आमतौर से कह रहा था कि इस प्रकार से गुरु की तो अवज्ञा होती है, उसका तब भी क्षीण होता है, और जो मंत्र लेता है या जो दीक्षा लेता है और वो उसका ठीक तौर से पालन नहीं कर पाता, तो उस मंत्र की उपेक्षा होती है। गुरु की उपेक्षा हुई, साथ साथ मंत्र की भी उपेक्षा होती है, और इसका प्रभाव आमतौर से देख नहीं पड़ता, लेकिन दोनों पड़ता। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं किसी विशेष व्यक्ति के लिए कह रहा था, मैं तो आमतौर से बात कर रहा था कि ऐसा ना होना चाहिए और ना किसी को अपने ऊपर लेने चाहिए कि मैं किसी विशेष व्यक्ति के लिए ऐसी बात कह रहा हूं। मैं किसी की निंदा क्यों करूं? और जो ऐसा कर रहा है ठीक ही कर रहा होगा, क्या कर सकता हूं मैं। लेकिन मुझे जो मालूम है, दीक्षा का अर्थ होता है, शब्दार्थ होता है दीयते गुरुणाम क्षिप्यते शिष्येण। गुरु का अनुग्रह और शिष्य की श्रद्धा दोनों जब मिल जाते हैं तो वो दीक्षा होती है। गुरु का अनुग्रह तो है, लेकिन शिष्य की श्रद्धा विचलित हुई या न हुई या बंद हो गई या खत्म हो गई, दीक्षा नहीं हुई। या शिष्य की श्रद्धा तो है लेकिन गुरु का अनुग्रह नहीं है, तब भी वो दीक्षा नहीं हुई, फलवती नहीं होती है। फलवती दीक्षा तभी होती है जबकि गुरु का अनुग्रह और शिष्य की श्रद्धा दोनों एक समान जब मिलती हैं, तब वो दीक्षा फलित होती। और जैसा कि मुझे मालूम है, क्योंकि भाई मैं आपसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके, कोई स्वाभिमान नहीं है। कबीर वाली बात, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। भगवान की कृपा से आप लोगों के भी कृपा से, गुरु के अनुग्रह से, अथवा यूं कह लीजिए कि साधन के प्रभाव से कुछ ऐसा संयोग मिला कि जिससे मुझको व्यक्तिगत रूप से कुछ असंसारिक दृश्य देखने को मिले, जो कि इन लौकिक चक्षुओं से परे दृश्य हैं। और तब मुझे अनुभव हुआ कि जो हम यहाँ इस संसार में देखते सुनते हैं वो उतना सही नहीं है जितना हम सोचते हैं। इससे आगे कुछ और भी है जिसको हम नहीं जान पाते। कुछ ऐसा अवसर मिला, ऐसी सुख शरीर की यात्राएं हुई कि हमने ऐसे ऐसे दृश्य देखे, ऐसी ऐसी आत्माओं से संपर्क हुआ जो कि उस समय भी
थी और आज भी हैं और अनेक वर्षों तक आगे भी रहेंगे। मैंने उन तड़पती हुई आत्माओं को भी देखा है जिनको कर्मानुसार कोई लोक नहीं मिला, कोई जन्म नहीं मिला और दंड स्वरूप वो अब भी प्रेतावस्था में इधर उधर भटक रही हैं। मैंने उन देव स्वरूप आत्माओं से भी साक्षात्कार हुआ, संपर्क हुआ, जिनको कोई लोक मिल गया है। ये जो भी आपने 7 लोक सुने, जैसा गोस्वामी जी ने लिखा, इसमें सप्त क्या है, या में रुचित सप्त सोपाना, इन 7 लोकों के अतिरिक्त अन्य भी लोक जहां जीवात्माएं निवास करती हैं, और ऐसे भी लोक हैं जहां ऐसे देव पुरुष निवास करते हैं जो सूक्ष्म शरीर से अब भी साधनारत हैं। शरीर तो नहीं है, सूक्ष्म शरीर से साधनारत, उनसे संपर्क हुआ, सत्संग हुआ, बहुत सी बातें ऐसी ज्ञात हुई जो कि इन सांसारिक या लौकिक महानुभाव से प्राप्त नहीं हो सकती। यद्यपि मेरा जाना सूक्ष्म शरीर का किसी की कृपा से उन लोगों में नहीं हुआ जिनका कि उल्लेख अभी वकील साहब ने किया है, क्योंकि वहां जाने के लिए तो दूसरी साधनाएं करनी पड़ती हैं और यूं उन लोगों में नहीं जाया जा सकता। हाँ, उन लोगों में जरूर जाया जा सकता है जो कुछ उसके अतिरिक्त लोग हैं, जहां पर कि साधनारत हैं, तपस्वी हैं, सूक्ष्म शरीर भी हैं और शरीरधारी भी हैं। हमने आपको कहा कि जब शरीर छूटता है तब इस शरीर की 3 गतियां होती हैं। शरीर की, या तो वो भस्म कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, तो भस्म शेष बचती है। दूसरी गति होती है कि जो लोग कीड़े जानवर खा लेते हैं शरीर को, तो उससे फिर विष्ठा बनती। विष्ठा दूसरी गति है। एक गति भस्म हो जाना, दूसरी गति विष्ठा बन जाना, और तीसरी गति सड़ जाना, कीड़े पड़ जाते, शरीर सड़ जाता है। अगर न खाया किसी ने तो सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। इस शरीर की 3 गतियां होती, शरीर की। तो ये गतियां शरीर की हैं। इसी प्रकार से जो शरीर का अंदर है, जो जीव आत्मा है, उसकी भी गतियां हैं, उसकी भी 3 ही गतियां हैं। उन गतियों में उपगतियां तो अलग हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 3 ही गतियां हैं। एक गति वो होती है कि जिनके अच्छे कर्म होते हैं, जिनके संचित कर्म जो है वो क्षीण हो गए होते हैं, समाप्त हो गए होते हैं, जो कर्म, जिनका कर्म भोग शेष नहीं रहा, साधना करते करते जो अपनी गति छीन कर लेते हैं, कर्मों की व्यवस्था खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उनको अभी जो 7वां लोक है, सत्यलोक, उसके आगे ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाता है और फिर उनका आवागमन नहीं होता। वे लोग जो साधना तो करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, और अच्छे कर्म करने के उपरांत जो गति उनको मिलती है, क्रम मुक्ति मिलती है। उनको 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। उन मुक्तियों को पार करते हुए
एक विशेष समय तक उस मुक्ति का आनंद लेते हैं और उसके बाद उनका पुनः आवर्तन होता है। तीसरी गति वो होती है, मुख्य रूप से उस तीसरी गति के दो भाग होते हैं।